वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाते हैं सिल्क अम्ब्रेला लहंगा विद शॉर्ट कुर्ती। लेट्स क्रिएट इट। इसके लिए हमने ले लिया है दो किस्म का फैब्रिक। जो हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक जो है वो हमारे लिए लहंगे के लिए है, और जो प्लेन फैब्रिक है उसकी हम शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे और उसी को डिजाइनिंग में भी यूज करेंगे। सबसे पहले हमने 2.5 गज का कपड़ा ले लिया है जो लहंगे के लिए है। इसको हमने फोल्ड करके रख दिया है। फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी लेंथ है उसमें से 6 इंच मैंने कम कर दी है, क्योंकि हम नीचे से डिजाइनिंग जो है वो प्लेन फैब्रिक की करेंगे। और उसको मैंने इस तरह करके अम्ब्रेला कट कर लिया। मैं अम्ब्रेला हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, निशान लगाने की या नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल एक जैसा और बराबर कट हो जाता है। कट करने के बाद हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास दो एक साइड से ओपन होगा, जबकि एक साइड से बिल्कुल बंद होगा। हमारा लहंगा इस तरह होगा। इसके लिए हमने बिल्कुल इसी तरह रेप में ही जो नीचे से फैब्रिक था 6 इंच हमने कम किया था, वो 6 इंच हम ये वाला लगाकर अपनी लेंथ जो है वो पूरी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा जोड़ भी आएगा, वो भी हम इसी में से लगाकर बिल्कुल बना लेंगे। तो ये हमारा इस तरह कुछ बनेगा, और इसी के ऊपर हम गोटा पट्टी गोटा किनारे की डिजाइनिंग भी करेंगे। ये इसी फैब्रिक को जब स्टिच करने के बाद मैंने लहंगे के साथ जोड़ भी लगाने के बाद फिर इसको दोबारा लहंगे के साथ मैंने अटैच कर दिया है। लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। फिर इसी के ऊपर हमने जो है वो गोटा किनारे की स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, जो हमारा 6 इंच का मार्जिन हमने ऊपर से छोड़ दिया था उसको हमने नीचे से प्लेन फैब्रिक लगाकर पूरा कर लिया है। और इसी के ऊपर हम ये गोटा किनारी जो है सारे लगाएंगे। 3 या 4 दफा जितने भी हमारी स्पेस बनेगी हम लगा देंगे। गोटा किनारी लगाने के बाद मेरे पास हॉर्स पट्टी नहीं थी, जो कि हमने कैन यूज की है। उसकी पट्टियां काट कर इनर स्पॉट की तरह लगा दी अंदर से। ये हमें एक अच्छा सा फॉल देगी, क्योंकि हमने नीचे से कैन कोई सेकंड फैब्रिक तो यूज करना नहीं है। ये एक बच्ची के लिए है, इसके लिए। तो ऊपर से अब हमने बेल्ट जो है वो 2 इंच का तैयार कर लिया है। उसके अंदर मैंने चिप्स भी डाल लगाई है वो थिकनेस देने के लिए। और इसी में से हमारी जो बेल्ट की लेंथ कम है तो हम उस कपड़े में जो है वो हल्के से चुन्नट लेकर फ्रिल बनाकर लगाएंगे और जिप भी अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह है। जबकि मैंने जो स्ट्रिप लगाने के लिए जगह छोड़ी हुई है, स्ट्रिप डालने के बाद हम स्ट्रिप पर लगाएंगे अपनी टसल्स बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रिप को लहंगे में से निकाल कर अलग कर लेना है। और अब हम बनाते हैं कुर्ती। 12 इंच की हमने कुर्ती तैयार करनी है, एक शॉर्ट कुर्ती। उसके लिए हमने सिंपल प्लेन सीधी काटनी है, क्योंकि ये किसी लेडीज की कुर्ती नहीं है जिसके लिए हमें प्लेटिंग या कुछ इस तरह की और कटिंग करनी पड़े। अगर हमने किसी बड़ी की किसी लेडीज की मैंने कुर्ती या ब्लाउज बनाया तो वो आपको बनाकर दिखाऊंगी। उसकी कटिंग और होती है, जबकि सिंपल बच्चों की जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग और होती है। ये देखिए, हमने सिंपल प्लेन और इसके साथ जिप भी अटैच करके मैंने गुम जिप अटैच किया। अगर आपको ये लगानी नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको यकीनन बताऊंगी। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क करना है, क्योंकि यही कलर जो है वो लहंगे में गोटा जो थ्रेड है यूज किए हुए वो इसी कलर का है। तो हमने 3-3 बाउल सीक्वेंस करके इस तरह लगा दिए हैं। 3-3 बाउल सीक्वेंस इस तरह मैंने एक स्प्रे वर्क करके लगा दिए हैं। वो बहुत ही अच्छा लुक दे रही थे। आप भी देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, आपने भी बताना है मुझे। अब हम बनाते हैं टसल्स। उसके लिए मैंने 2.5 इंच की जो है वो बुकरम और कपड़ा काट के उसके ऊपर चिपका लिया है। अब इस तरह हम उसके किनारों को बंद करते जाएंगे गोटा किनारी के साथ। ये हमारी दोनों साइड से बिल्कुल इसी तरह बंद हो जाएंगी। गोटा किनारी की जो 2.5 इंच की बुकरम का मार्जिन था, अब इससे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जितनी बड़ी बनाना चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं, इससे छोटा करना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत ये वाला साइज लगता है जो मैंने 2.5 इंच का लिया है। दोनों को बनाकर हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। एक किनारे से स्टिच लगाएंगे एक किनारे से। उसके बाद इसमें कोई भी रॉ मटेरियल आप भर दें, रुई लगा दें या छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस कट करके उसमें डाल के, और उसके ऊपर हमने टसल्स रख के दोबारा से ऐसे भर देनी है। किसी भी रॉ मटेरियल के साथ आप इसको भर देंगे और उसको हम अच्छी तरह स्टिच कर देंगे। ये हमें एक लुक देगा, बैंड लुक देगा थोड़ा सा, जिससे हम एक और गोल्ड टसल्स लगाएंगे। ये देखें, इस तरह मैंने थोड़ी सी टसल नीचे से छोड़ी भी थी, सारी की सारी अंदर नहीं दे दी थी। इसको हम दोबारा से नीचे से एक छोटी सी गेप लगा देंगे, तो ये हमें एक अच्छा लुक देगी, खूबसूरत लगेगी। आप भी देखिएगा। अच्छा, इस तरह लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाए थे सीक्वेंस वर्क किया था। सीक्वेंस वर्क कैसे किया, सुई धागे से नहीं किया, क्योंकि इसमें से अब सुई धागा गुजारना मुश्किल है। तो मैंने UHU का यूज करते हुए सारे सीक्वेंस इसके ऊपर इस तरह अटैच करके, ये धोने के बाद भी नहीं उतरती है, बिल्कुल अच्छी होती है। सारे सीक्वेंस मैंने इसी तरह अटैच करके उसको बना दिया थे दोनों टसल्स को। ये है कि देखिए अब फाइनल लुक में मेरी कैसी लग रही है, आपने मुझे बताना है, कमेंट्स में बताना है कि फाइनल लुक आपको कैसी लगी है। थैंक यू।